नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 अप्रैल 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 214 एपिसोड 214वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो भी सवाल आए हैं स्टॉक रिलेटेड अगर सवाल है तो कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह वहां पे नहीं होगी। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी सलाह मशवरा करें फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके बाद ही करें। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा आपके सवाल पर। और साथ ही बता दूं, अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर ले। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों को सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 214वां एपिसोड 214 एपिसोड बेहतरीन सवाल है जो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल जबरदस्त सवाल है आप सबके लिए। दोस्तों एक सवाल है, देखिए सिटी सिहोरी गुजरात से अनार सिंह सोलंकी साहब ने लिखा है। देखिए भेजा इन्होंने, लिखा बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। और ये सवाल जेन्युइन सवाल है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब। हर सैटरडे को आप लोग सवाल भेजते हैं, मैं संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। तो उसी सीरीज में ये भी सवाल है। आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चार्ट पे पैटर्न जैसे कि डब्लू एम, ट्रायंगल, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, फ्लैग कहाँ पे बनना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी पैटर्न में एंट्री कैंडल क्लोजिंग पे लेनी चाहिए या रनिंग कैंडल में लेनी चाहिए। तीसरा है कि डब्ल्यू और एम पैटर्न्स एंट्री और एसएल का टारगेट एक्सप्लेन करिए। देखिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपने पैटर्न, यहाँ पे इन्होंने बात किया है पैटर्न मैं आपको भी समझाऊंगा चार्ट पर ले जाके। आप जरा वीडियो को स्किप करने की आदत से दूर हो जाइए आप सारे लोग। तो होता क्या है कि जब आप चार्ट की बात करते हैं ना, चार्ट आपसे एक चीज मांगता है, कहता है समय, टाइम। तुम मुझे समय दे दो, तुम चार्ट पर समय दे दो, फिर मैं तुम्हारे समझ में आना शुरू हो जाऊंगा। तुम मुझे समय नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी समझ से बाहर हो जाऊंगा। सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है समय। तो चार्ट पर जो डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, एम पैटर्न बनते हैं या राउंडिंग टॉप बॉटम जो भी आपने कहा कहाँ पे बनना चाहिए, वो हमेशा उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस पर, रेजिस्टेंस प्राइस पर, पॉइंट पर, एक्चुअली रिजेक्शन पॉइंट पर, सपोर्ट पॉइंट पे, बाउंस पॉइंट पे, इन सब जगहों पर बनना चाहिए। जितने भी पैटर्न तभी इफेक्टिव होते हैं। बीच में कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता। बीच वाला जो एरिया होता है वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता। वो बस आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए बनता है। लेकिन जब वो किसी सपोर्ट एरिया पर बनता है या किसी रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है, इफेक्टिव वो तब होता है। तो आपको कोई भी पैटर्न पे ट्रेड करने से पहले आपको उस स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का मालूम होना चाहिए या एनालिसिस करके रेडी होना चाहिए कि हाँ इस एरिया पर अगर कुछ बनता है तो मैं यहाँ पर से एक उम्मीद कर सकता हूँ मूव का। जैसे लास्ट टाइम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने 5 से 6 दिन पहले, ज्यादा ज्यादा एक सप्ताह पहले, आप देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बताया था कि इस एरिया के नीचे जाने को वो तैयार नहीं है। मैं भी चार्ट पे चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट। मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिया था कि इस एरिया के नीचे जाने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि ये बार बार यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ बाउंस कर रहा है। क्लियर है? आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक सप्ताह पहले मैंने ये रखी, इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पैटर्न भी बना रहा है जिसको कि एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं, है ना। यहाँ क्या है, राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस है जहां से ये नीचे नहीं जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्राइस है जहां से नीचे नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आया और यहाँ से आने के बाद इस एरिया पर आप ध्यान से देखिए, आप चीजों को समझिए। सवाल बहुत अच्छा है और जवाब पूरा सुनेंगे तो और भी समझ में आएगा। ये राउंडिंग टॉप बना है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ये बाउंस कर गया। तो इसी एरिया पर आके इसने बनाया ना, इस पैटर्न को कंप्लीट किया, यानी ये एरिया पे बाउंस हो जाएगा। तो कोई भी पैटर्न, चाहे वो ट्रायंगल बने, चाहे रेक्टेंगल बने, चाहे एम बने, चाहे डब्ल्यू बने, चाहे राउंडिंग बने, चाहे टॉप बने, कुछ भी बने, वो हमेशा उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, बाउंस पॉइंट, रिजेक्शन पॉइंट, इन सारे जगह पे बने तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बीच में इफेक्टिव नहीं होगा। बीच के किसी भी कंसोलिडेशन एरिया में वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पर एक टूल यूज कर लेता हूं। यहाँ पे दिखे कि आप अगर इस चीज को समझिए,
यहाँ पर ये एरिया से बाउंस कर गया, तो ऐसी थोड़ी बाउंस किया, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये इस एरिया से बाउंस किया ना, इसके आसपास से, तभी तो ये ऐसे ही बाउंस किया। तो इस एरिया पे जब ये आके यहाँ कंप्लीट किया तो ये एक राउंडिंग टॉप बना, तो ये हमें सिग्नल दे रहा है कि या तो हम यहाँ से बाउंस करेंगे, और नहीं अगर यहाँ से बाउंस किए तो ये नीचे गिरेगा यहाँ, तो इस एरिया पे फिर ये सपोर्ट लगा, ये निचला वाला एरिया पे, ये तो फिर हम यहाँ से बाउंस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पहले वाला ही सपोर्ट से बाउंस कर गया, यानी कि इंपॉर्टेंट। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये भी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी था, यहाँ से बाउंस किया, इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस किया, तो यहाँ से देखिए किस तरह से जबरदस्त मूवमेंट बना। इसी सब चीजों को पकड़ के मैंने आपको क्या दिया था, आप लोगों को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस करके दिया था। आप जाके देखिए वीडियो, जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा, और वो लेवल आपके पास आ गए। तो आपका अनार सिंह साहब ये सवाल जो है आंसर मिल गया होगा कि किसी भी पैटर्न को जब तक वो किसी सपोर्ट, किसी खास स्पेशल प्राइस पर नहीं बने, किसी खास जगह पे नहीं बने, वो काम नहीं करता है। तो उसको हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस पॉइंट, रिजेक्शन पॉइंट पर बनना चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या एंट्री रनिंग में ले लेना चाहिए या कैंडल क्लोजिंग पे लेना चाहिए। देखिए ऑलवेज कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो होता है ना वो क्लोजिंग को वेटेज करता है। क्लोजिंग कि आपने कैसा परफॉर्मेंस कल दिन बंद किया, काम किया, तो कहाँ पे जाके आप रुके हैं, वहां पर आप मान लीजिए ऊपर चढ़ गए बहुत, लेकिन एंड ऑफ डे पूरा आके लास्ट में लो में क्लोज किए, तो नीचे में आए, तो क्या फायदा। क्लोजिंग रुके कहाँ वो इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर में रुके तो यानी वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, या नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ में जाने को तैयार खड़ा है, कहीं ना कहीं वो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट करता है। तो जब भी आपकी एंट्री हो या किसी की भी एंट्री हो पैटर्न वाइज, हमेशा क्लोजिंग पे। लेकिन बात है कि आप लोगों के दिमाग में होगा इंट्राडे, कि इंट्राडे में क्या करना है। देखिए इंट्राडे क्या होता है, वो संभावनाओं का काम है। वहां पे संभावना है कि ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो इंट्राडे में एक रिस्क लेना होता है, एक रिस्क लेना होता है। तो जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रेक आउट पर या ब्रेक डाउन पर सडनली कुछ क्वांटिटी लेते हैं। जैसे 100 क्वांटिटी लेना है तो वो क्या करेगा, जैसे कि ब्रेकआउट मारा ना, तो वो क्या करेगा, आधी क्वांटिटी ले लेगा, आधी क्वांटिटी। अब मान लीजिए वो नीचे आ गया तो बच गया ना, आधी क्वांटिटी से एंट्री करने से बच गया, मात्र आधी क्वांटिटी का ही उसको लॉस होगा। लेकिन अगर वो पूरी ले लेता है तो पूरी लॉस होगा। लेकिन जो अननोन पर्सन थे, जो नौसिखिया होता है, वो क्या करेगा, अच्छा ब्रेकआउट मारा, पूरा 100 को 100 डाल दो, और फिर वो नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आया, अरे यार मैं ब्रेकआउट करके फंसा लिया, हमको बर्बाद कर दिया, हमको, हम जब लेते हैं तब नीचे आता है, कोई देख रहा है क्या, कोई देख रहा होगा लग रहा है हमको लेते हुए, इसलिए वो नीचे आ गया। नहीं, एक्चुअली ना क्या किया आपने कि आप रिस्क को नहीं समझे, रिस्क को नहीं समझे। ये कोई ब्रेकआउट कोई गारंटी नहीं होता है कि वो सस्टेन करेगा, हो सकता है फॉल्स हो नीचे आ जाए। तो पूरी क्वांटिटी कभी नहीं, समझदार लोग कभी पूरी क्वांटिटी नहीं डालता है। नीचे आ गया, कट गया तो 50 क्वांटिटी का लॉस लेकर बाहर। लेकिन अगर ये दोबारा से घुमा ऊपर तो बाकी क्वांटिटी फिर 50 डाल देता है ऊपर, ठीक है। तब यानी कि क्लोजिंग, और जब वो क्लोज कर जाए, सस्टेन कर जाए, देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे ही नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तब जाके एंट्री बनती है और शानदार का रिटर्न मिलता है। तो इस वजह से आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग होते हैं, जो क्लोजिंग के बाद ही एंट्री करना चाहिए। दूसरा है कि डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में, तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो होते हैं इस तरह से बनता है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे, ठीक है, ये बना, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, और इसको ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। जैसे कि अगर पहले मैं आपको एम पैटर्न समझाऊं, और ये है आपका एम पैटर्न, ये इसको एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बोलता है, ये हो गया एम पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर ये एम बनता है ना इसे, अब ये लेवल जो है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। कंडीशन बनता है कि ये यहाँ से बाउंस कर जाए, कंडीशन बनता है ये यहाँ से डाउन हो जाए, दो कंडीशन हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से नीचे डाउन आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टॉप लॉस तो इसी के ठीक ऊपर बन जाएगा ना, ठीक ऊपर, क्योंकि उसको होल्ड ही नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, तो वही पॉइंट तो रेजिस्टेंस बन गया, तो उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट करके जाता है, ऊपर की साइड में चला जाता है, तो जब तक इस एम पैटर्न को नहीं ब्रेक करे तब तक नहीं जाएगा। तो अगर इसके ऊपर ये चला जाता है तो इसका मतलब ये एक स्विंग लो बन जाता है यहाँ पर, तो ये स्विंग लो फिर हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इस तरह से आप पैटर्न को समझिएंगे तो आपको पैटर्न आराम, बहुत आसान, पैटर्न समझना आसान है। बस पैटर्न एक ही चीज आपसे मांगता है, आप लोगों से, कि हमें तुम समय दो, मैं तुम्हें समझ दूंगा, मुझे तुम समय दो, मैं तुम्हें समझ दूंगा। अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो वो आपको समझ भी नहीं देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये थे अनार सिंह साहब, सीहोरी सिटी, कहाँ, गुजरात से, जी गुजरात से। तो चलिए सर, आपका जवाब मिल गया होगा और बाकी सारे व्यूवर लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है दोस्तों, जिगर भट्ट जी ने बड़ौदा गुजरात से लिखा है, ये सवाल है इनका
कि सर आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग पंजाब नेशनल बैंक शेयर सी बिटवीन 47.50 पैसे टू 48, यानी कि ये कॉल लेना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक का 47 रुपये 50 पैसे से 48 रुपये के बीच में टुमारो या ट्यूसडे यानी सोमवार या मंगलवार को। माई लॉजिक बिहाइंड दिस, क्यों लेना चाहते हैं इसके पीछे का लॉजिक इन्होंने लिखा है। पहला लॉजिक लिखा, ऑन वीकली चार्ट इट फॉर्म्ड इनसाइड कैंडल, इफ क्रॉस 47.75 इट विल ब्रेक इनसाइड कैंडल हाई। सेकेंड लिखा उन्होंने, ऑन डेली चार्ट फॉर्म्ड बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। थर्ड लिखा है, बैंक्स आर ऑन राइजिंग ट्रेंड, बैंक्स में तेजी भी है। शेयर, चौथा लिखा है, शेयर इज ट्रेडिंग जस्ट एबव इट्स लॉन्ग टर्म लेवल जस्ट आउट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के बाहर ट्रेड कर रहा है। आई एम प्लानिंग टू बाय सी एट द रेट ऑफ स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं। व्हेन शेयर प्राइस इज बिटवीन 47 रुपए 50 पैसे से 48 रुपए के बीच में रहेगा तब। फॉर शेयर प्राइस टारगेट 52 से 55 का शेयर प्राइस का टारगेट होगा, एंड विल होल्ड टिल टारगेट क्वार्टरली रिजल्ट, मंथ के एंड में जो आएगा क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह उसी में एसएल वगैरह ये लेना चाह रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, first, what is your opinion about this trade? Should I go ahead or logic is not proper? What target and stop loss share price I should keep? Thank you सर। जिगर भट्ट जी बड़ौदा गुजरात से, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जिगर जी, आपको इसके लिए साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपने पीएनबी के चार्ट को देखा, पीएनबी को समझा है, और यहाँ पर जितने चीजें आपने लिखा है लगभग वो आपका सही है। पीएनबी का जो प्राइस मेरे दिमाग में चल रहा है 50 रुपीज का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 48 के ऊपर एक बाउंस आ सकता है जो कि उसको 50 तक क्लेम करेगा, 50 के ऊपर सस्टेन करता है तो 52 रुपए तक यानी 52 तक जा सकता है। ये प्राइस मुझे लास्ट टाइम तक का याद है। अभी फिलहाल मैं चार्ट पे चल के देखूंगा कि पीएनबी में क्या चल रहा है। बिल्कुल, तो अगर ये 48 रुपीज 25 पैसे को ब्रेक कर जाता है, जितने भी आंसर आपने कहा, तो ये एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये एक ट्रेंड लाइन का हर्डल लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ये ट्रेंड लाइन का हर्डल लेता है, तोड़ देता है, सस्टेन कर जाता है विद वॉल्यूम, तो ये 50 से लेके लगभग 52 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका भी प्राइस आता है। तो इस कंडीशन से आपके एनालिसिस बहुत सही है, लेकिन कंडीशन यही है कि ब्रेकआउट तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये साइडवेज चला गया, अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद मान लेते हैं 50 रुपीज के ऊपर निकला और वो साइडवेज हो गया, देन आपका वहां पे कॉल ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके रिस्क को समझते हुए ही आप एंट्री बनाएं, ऐसा मेरा मानना है। और 52 से 54 रुपए तक का एक टारगेट आता है, ब्रेकआउट होने पे क्लोजिंग बेसिस पर आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि हाँ ये लेवल आ सकता है। मेरे जितने भी व्यूअर है मैं सबको बता दूं, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। जिगर भट्ट जी ने सवाल पूछा था, मैं उस पर अपना व्यू बता रहा हूँ। अगर किसी के पास पीएनबी के शेयर हैं तो मैं कैश के लेवल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से, कि अगर 50 के ऊपर 48 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो 50 रुपए का टारगेट और 52 रुपए का टारगेट मिल सकता है। कंडीशन में स्टॉप लॉस 45 रुपए का लगा के चलना होगा, यानी कि 45 रुपीज का। इसके नीचे जाने के बाद ही इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जिगर भट्ट जी बड़ौदा गुजरात से, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया सर, इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इतना ही एनालिसिस में सारे व्यूअर को कहूंगा कि आप भी करिए अपने स्टॉक्स के पीछे, अपने चार्ट के पीछे, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, टिके रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ एक और सवाल है दोस्तों, इन चिरंजीत मजूमदार साहब ने कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिखा है, सर आई बाउट IRCTC ₹8.50 एंड नाउ ट्रेडिंग एट ₹592, काइंडली गाइड। देखिए चिरंजीत मजूमदार साहब, मैंने IRCTC का एनालिसिस करके दे दिया था सर, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो का हेडिंग में से अगर आपको बता देता हूँ, हेडिंग है एंट्री पॉइंट कैसे निकालें, एंट्री पॉइंट कैसे निकालें, जिसका कि आप चार्ट पर अभी थंबनेल भी देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पर आप थंबनेल भी देख रहे होंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए आप, और आप वहां पर सारे एनालिसिस देख सकते हैं IRCTC में। फिलहाल आपने जो पोजीशन बना रखा है, मैं उस पर जल्दी से आपको एक राय दे देता हूं, एक व्यू बता देता हूं कि आपने 850 पे लिया, तो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेवल समझाया हुआ है कि 550 रुपए इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 550 के नीचे जाने का मतलब इसमें बड़ी गिरावट बन जाएगा। और ऊपर के एरिया में 600 एक हर्डल है, जैसे ये 600 को तोड़ता है आपको एक तेजी और बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि 650 तक एक्सटेंड करेगा। आपका जो 850 वाला लेवल है अभी आने में उसको बहुत टाइम है सर, लेकिन होल्ड रखिए, समय लगेगा, IRCTC में वो प्राइस आ जाएगा। डिटेल एनालिसिस के लिए वो वीडियो जरूर देखिए, जिसका कि मैंने आपको थंबनेल दिखाया स्क्रीन पर राइट साइड में,
लेफ्ट साइड में आपने जो स्क्रीन पे देखा, आप उसको जरूर देखिए, और जब देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो ये था चिरंजीत मजूमदार जी ने वेस्ट बंगाल से ना, जी वेस्ट बंगाल से इनका सवाल था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का ये सीरीज कंप्लीट होता है। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।